तो दोस्तों लड़ाई से पहले घुटने टेक देना बेसिकली एक कहावत है, पर यह कहावत पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फिट होता है क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान ने जितना बार भी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया हर बार पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा। चाहे वो 71 की लड़ाई में 93,000 पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर हो या फिर कारगिल के लड़ाई में अमेरिका के सामने जाके सीज फायर का भीख मांगना हो। और दोस्तों ये घटना फिर से एक बार हुआ, पर इस बार पाकिस्तान के आर्मी नहीं बल्कि पाकिस्तान के द्वारा हथियार लड़ाई से पहले ही अपना घुटने टेक दिया। दोस्तों मैं यहाँ पे JF-17 थंडर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे लेके पाकिस्तान आए दिन चौड़ा होता रहता है, पर बताया जा रहा है कि एक तरफ जहाँ पे JF-17 थंडर मलेशिया के टेंडर में है ही नहीं, तो वहीं पे जिस अर्जेंटीना को लेके पाकिस्तान के द्वारा झूठे न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस अर्जेंटीना के तरफ से भी अब जानकारी दिया जा रहा है कि भारत के जो हेल तेजस है वो अब अर्जेंटीना के FAA फाइटर प्रोजेक्ट में एक प्रमुख दावेदार है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे तेजस एयरक्राफ्ट ने लड़ाई से पहले ही पाकिस्तान के जंग फाइटर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले का ही घटना है जब पाकिस्तानी मीडिया में फेक न्यूज का बहार लगा था। एक तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा दावा किया जा रहा था कि अर्जेंटीना के द्वारा पाकिस्तान के जंग फाइटरों को खरीदने का डिसीजन ले लिया गया है और अर्जेंटीना 12 जंग फाइटरों को खरीदेगा। जबकि इससे अगर कुछ महीने और आगे चले तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि मलेशिया के द्वारा भी पाकिस्तान के जंग फाइटरों को खरीदा जाएगा। इवन दोस्तों इसके पीछे पाकिस्तानी मीडिया का तर्क सुनेंगे तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मलेशिया एक मुसलमान देश है और इस वजह से मलेशिया पाकिस्तान के जंग फाइटरों को खरीदेगा। पर दोस्तों ये दोनों ही दावे एक एक करके ध्वस्त हो गया। जहाँ पे सबसे पहले अर्जेंटीना के द्वारा पाकिस्तान के दावे को ध्वस्त करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि अर्जेंटीना के द्वारा अब तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और ना ही अर्जेंटीना कोई फाइटर एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों वहीं पे मलेशिया के एयरक्राफ्ट के टेंडर को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मलेशिया के टेंडर में तो पाकिस्तान के जंग फाइटर है ही नहीं। हाल ही में एक न्यूज मीडिया में ये कंफर्म किया गया कि मलेशिया के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्ड के स्वरूप जो डेडलाइन था मतलब 22 सितंबर के डेट था उससे पहले खाली 6 कंपनियों के द्वारा ही रेस्पॉन्स भेजा गया, जिनमें साउथ कोरिया के FA-50, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के हरजेट सुपरसोनिक एडवांस ट्रेनर, रशिया के MiG-35, चाइना के L-15 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, इटली के M346 जेट और इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 शामिल है। मतलब दोस्तों ये जो 6 कंपनियों के द्वारा रेस्पॉन्ड दिया गया है इसमें कहीं पे भी पाकिस्तान के जंग फाइटर का नाम नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान के जंग फाइटर कहना भी गलत है क्योंकि ये ओरिजिनली पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि चाइना के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है जिसका कलर का काम पाकिस्तान को सौंपा गया। और दोस्तों ये घटना दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान लड़ाई में उतरने से पहले अपना घुटने टेक दिया और लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ। पर दोस्तों अर्जेंटीना के टेंडर को लेके पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका मिला। जो पाकिस्तानी मीडिया अब तक इस टेंडर को अपने सपनों में जीत चुका था, अब उस मीडिया के लिए एक दर्दनाक रिपोर्ट ये है कि अर्जेंटीना के द्वारा हाल ही में ही घोषित किया गया है कि भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट है यह अर्जेंटीना के FAA प्रोजेक्ट में एक प्रमुख दावेदार है। दोस्तों अर्जेंटीना के अगर बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल अर्जेंटीना का बेड़े के हालत काफी दयनीय है। रिपोर्टों के मुताबिक अर्जेंटीना के एयरफोर्स के पास मिराज 3 और मिराज 5 नामक फ्रेंच मेड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। इसके अलावा अर्जेंटीना के बेड़े में कुछ अमेरिकी निर्मित A4 सीहॉक सबसोनिक एयरक्राफ्ट भी है। जबकि ये मिराज सीरीज के जो एयरक्राफ्ट था ये साल 2015 में ही अर्जेंटीना के बेड़े से रिटायर्ड कर दिया गया है, जिस वजह से अर्जेंटीना के पास कोई भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है। और दोस्तों इस वजह से अर्जेंटीना को एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का काफी अधिक आवश्यकता है और इस कारण अर्जेंटीना ने अपने बजट में करीबन $664 मिलियन का एक एलोकेशन भी किया है। पर अर्जेंटीना के लिए एयरक्राफ्ट खरीदना इतना आसान नहीं। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है ब्रिटेन। 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के अंदर एक लड़ाई हुआ था जिसे फोकलैंड वॉर कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद से ही ब्रिटेन के द्वारा अर्जेंटीना के ऊपर हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है और इस वजह से कई बार ब्रिटेन अन्य देशों के हथियार की बिक्री को भी रोक देता है, खास करके तब जब उस एयरक्राफ्ट में ब्रिटेन का कोई पार्ट हो या फिर ब्रिटेन उस एयरक्राफ्ट में कोई भूमिका निभाया हो। दोस्तों इवन रिपोर्टों में ये भी बताया जाता है कि इससे पहले भी अर्जेंटीना के द्वारा कई बार एयरक्राफ्टों को हासिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ब्रिटेन ने उस प्रयास को भी ध्वस्त कर दिया और ऐसे प्रयासों में फ्रांस के द्वारा निर्माण किया हुआ मिराज F1M जैसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ इसराइल के द्वारा निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट तक शामिल था। रिपोर्टें तो ये भी आ रहा है कि ब्रिटेन के तरफ से फ्रांस के FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट और स्वीडन के JS-39 ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों के ऑफर के ऊपर भी रोक लगाया हुआ है और इस वजह से अर्जेंटीना इन दोनों देशों के इन एयरक्राफ्टों को भी नहीं खरीद सकता। और ब्रिटेन ये खाली इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि दोनों एयरक्राफ्टों में ही ब्रिटेन के द्वारा निर्माण
किया हुआ मार्टिन ब्रेक के इजेक्शन सीट लगा हुआ है। दोस्तों ब्रिटेन के इस तरीके के हथियारों के प्रतिबंध के कारण ही अर्जेंटीना अब एक तरीके से देखे तो चाइना के तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है और दोस्तों चाइना इस मौके का फायदा उठा के हथियारों के डील भी करना चाहता है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि जब अर्जेंटीना की तरफ से जो FA-50 एयरक्राफ्टों के खरीदने का प्रयास चलाया गया था, ब्रिटेन ने उसे ब्लॉक कर दिया, तब चाइना का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अर्जेंटीना के विजिट में भी गया था। बेसिकली चाइना अर्जेंटीना जैसे साउथ अमेरिकन देशों के साथ हथियारों का डील करके अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के तरफ भी अपना कदम बढ़ाना चाहता है। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के द्वारा इस साल के अंत तक सारे के सारे जो फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर अर्जेंटीना को हो रहा है उसे लेके विचार विवेचना करेगा, जबकि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में अर्जेंटीना के तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल अर्जेंटीना के सामने कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर है, जिनमें चाइनीज एयरक्राफ्टों से शुरू करके रशियन एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर अगर अन्य देशों के एयरक्राफ्टों से भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का तुलना किया जाए तो ये कई मामलों में अर्जेंटीना को मददगार होगा। खास करके भारत का जो वेस्टर्न देश और रशिया जैसे देशों के साथ रिश्ता है, इससे अर्जेंटीना को किसी भी एक ब्लॉक से प्रेशराइज होने का डर भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ इंडिया के जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये इस कैटेगरी के दुनिया के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि तेजस कई तरीके के रोल को निभा सकता है, जैसे कि एयर कॉम्बैट, ग्राउंड सर्वेलेंस, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस मिशन। दोस्तों अर्जेंटीना के द्वारा जारी किया गया टेंडर में अगर इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब तेजस के संभावनाओं को अगर देखा जाए तो ये काफी गंभीर संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ इन तेजस एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखा जा रहा है और भारत एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना कदम जमाना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें खाली भारत को इम्पोर्ट फ्री देश में तब्दील नहीं करना है, बल्कि भारत अपने आप को एक एक्सपोर्ट कंट्री में भी तब्दील करना चाहता है। ऐसे में तेजस और अन्य हथियार भारत के इस इरादे को संपूर्ण करने में काफी अधिक मददगार होगा। इवन अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जन को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है, जबकि इसके मार्क 1A वर्जन का हाल ही में बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया है और बताया जा रहा है कि मार्क 1A वर्जन के पहले एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से साल 2024 से डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसे देशों को देखा जा रहा है जो कि लीड इन फाइटर ट्रेनर या फिर छोटे आकार के एयरक्राफ्टों को ढूंढ रहा है और साथ ही साथ उन्हें बजट का भी इशू है और कम बजट में उस देश को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है, तो तेजस मार्क 1A उन सभी देशों के लिए एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मॉडर्न जमाने के लगभग हर तरीके के इक्विपमेंटों से लैस है, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंट तो है ही, साथ में अत्याधुनिक भारत के टेक्नोलॉजी भी लगा हुआ है। और दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को खाली अर्जेंटीना के सामने ही पेश नहीं किया गया है, बल्कि ये एयरक्राफ्ट रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी है। ऐसे में अर्जेंटीना की तरफ से जिस तरीके के एयरक्राफ्ट को ढूंढा जा रहा है, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि मल्टीपर्पज हो, तो दोस्तों तेजस ही अर्जेंटीना का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर तेजस के सामने भी फिलहाल कुछ चुनौती है, जैसे कि इसमें भी कुछ ब्रिटेन के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सहारा लेते हुए ब्रिटेन भी डील को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर हाल ही के दिनों में ब्रिटेन के द्वारा भारत के खिलाफ उठाया गया कदम को जिस तरीके से भारत द्वारा उल्टा ब्रिटेन के ऊपर ही मोड़ दिया गया है, इससे एटलीस्ट ये तो साफ है कि ब्रिटेन अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये ब्रिटेन के लिए ही भारी पड़ेगा। शायद ब्रिटेन ऐसा कदम उठा के डील को ब्लॉक करे, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन को इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों फिलहाल अगर ब्रिटेन के इक्विपमेंटों को देखा जाए तो रिपोर्टों के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्टों में मार्टिन ब्रेक के इजेक्शन सीट के अलावा ब्रिटेन के कोभाम नामक कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब और क्वार्ट्स रैडोम भी शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो मलेशिया के टेंडर में फिलहाल पाकिस्तान घुटने टेक चुका है और अर्जेंटीना के टेंडर में भी पाकिस्तान के द्वारा फैलाया हुआ फेक न्यूज एक्सपोज हो चुका है और अब अर्जेंटीना की तरफ से भी बताया जा रहा है कि तेजस उसके टेंडर में एक प्रमुख दावेदार है और ऐसे में टेंडर को जीतने के लिए भारत को सबसे पहले डिप्लोमेटिकली ब्रिटेन को मनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।